हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवे एजुकेटर। और आज फर्स्ट डे हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। लर्न इंग्लिश विद आशीष, यस दैट्स मी। तो आज हम फर्स्ट डे है और सीखने वाले हैं इंग्लिश। लेकिन क्या है कि इंग्लिश में आपको फर्स्ट डे नहीं सिखाने वाला। मैं आपको ये बताऊंगा फर्स्ट डे कि आपको इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ कि आपको इंग्लिश आने वाली है या नहीं। हम कौन से लोगों में से हैं ये आपको पहले डिसाइड करना है, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें इंग्लिश क्यों आएगी, इंग्लिश कैसे आती है, और अगर आती है तो अब हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है कि हमें बेटर इंग्लिश आए या हमें जल्दी से जल्दी इंग्लिश आए। तो अगर बेसिकली मैं बात करूं कि कितने दिन चाहिए, अगर क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी डेज वी नीड, हमें कितने दिनों की ज़रूरत है इंग्लिश सीखने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा आपको कोई खास इंग्लिश नहीं आती तो मैक्सिमम आपको 15 डेज़ चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 15 डेज़ में यू विल स्पीक बेटर इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश आप सीख जाएंगे। तो क्यों सीख जाएंगे? देखिए सिंपल सी चीज़ है। अगर बात की जाएगी गालियों की, यस मैं गालियों की बात कर रहा हूँ, तेरी बहन की, तेरी माँ की, या एनीथिंग व्हाटएवर जो भी है। तो जो आपको गालियाँ सिखाई गई हैं वो किसने सिखाई हैं? आपके पेरेंट्स ने? आई डोंट थिंक कि पेरेंट ने सिखाई है, नो। सो आपको टीचर्स ने सिखाई होगी, नो। सो कमेंट करते रहो, वेरी गुड। किसने सिखाई है? किसी ने नहीं सिखाई। आपके ट्यूटर ने तो नहीं सिखाई, नहीं। आपको जो गालियाँ सिखाई हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको गालियाँ किसने सिखाई, किसने बोला कि तेरी माँ की, पहला क्वेश्चन। तो हमने किसी से नहीं सीखा। हमने किसे सीखा? हमने 3 स्टेप फॉलो किए। फर्स्ट स्टेप था हमने गाली को सुना, दूसरा था हमने उसको दिमाग में रिपीट किया कि इसने बोला क्या, और थर्ड जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ी उस दिन हमने बोल दी। तो गालियाँ कैसे सीखी थी? गाली सीखी थी पहले सुना, तेरी मुँह की, बाकी किसी और ने सुना अपने लिए, फिर हमने उसको रिपीट किया माइंड में कि इसने क्या बोला, इसने बोला तेरी माँ की ये क्या चीज़ है, इसके बारे में सोचा। और जब हमें पता चल गया तो जिस दिन हमें मौका मिला अपनी बहादुरी को दूसरों के आगे पेश करने का, उस दिन हमने इसको चिपका डाला। तो हमने गालियाँ कैसे सीखी? लिसन, रिपीट एंड स्पीक, 3 मेथड है। तो पहले सुनो, रिपीट करो, बोल दो और गालियाँ आ गई। तो वाई ये क्यों इंग्लिश में क्यों काम नहीं करेगा भाई? इंग्लिश भी सुनो, रिपीट करो और बोल दो तो इंग्लिश आ जाएगी, बेटर आ जाएगी यार, बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आपको इंग्लिश आने के लिए कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, वो सीखनी है स्किल। इंग्लिश सीखने की जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको इंग्लिश गारंटेड आएगी, ठीक है? कोई नहीं रोक सकता आपको इंग्लिश आए। जब गालियाँ नहीं रोक पाया तो इंग्लिश कैसे रोक पाएगा? लेकिन हमें क्या फॉलो करना है? लिसन, रिपीट एंड स्पीक मेथड। सबसे पहले सुनेंगे कि मैंने क्या बताया है, उसको आप रिपीट करके अब बोल देंगे और गारंटेड आपको इंग्लिश आ जाएगी। जैसे गालियाँ आ गई वैसे इंग्लिश भी आएगी। सो हमें सीखनी है स्किल्स, कोई कोर्स नहीं आता भाई। अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से कोर्स सीखूंगा, यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करूँगा, व्हाटएवर, कुछ नहीं होने वाला भाई। एक ही चीज़ है, आप खुद, आपको बस बोलना है ना, तो बोलना है। आप कहीं से भी सीखें, आप कहीं से भी सीखें, आपको सिर्फ बोलना है तो बोलना है। आपको कोर्स की जरूरत है। अगर कोर्स की बात करूँ तो मार्केट में ऐसे कोर्स आएंगे, मोबाइल चलाने का भी सीखना होगा कि मोबाइल सीखिए हमारे यहाँ एंड्रॉयड। सो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से स्किल्स हैं जिनको आपको सीखने की ज़रूरत है। बट बिफोर दैट मैं आपको बताता हूँ कि बोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंग्लिश बोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो आपके पास है या नहीं। यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। देखिए अगर कहीं जाना होता है तो मुझे जो ट्रांसपोर्ट का मीन है वो सबसे बेटर लगता है बस। बस में ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके वॉल्वो में। तो मान लीजिए ये वो चीज़ है, क्या बोला मैंने, उसका क्या नाम बोला? मैंने बोला बस। मुझे बस पसंद है तो मैंने लिख दिया बस पसंद है। तो जब मैं बस के अंदर जाता हूँ तो बस के अंदर जाकर मैं पहले बंदे से मिलता हूँ जिसका नाम होता है कंडक्टर। मैं कंडक्टर से मिलता हूँ सबसे पहले। जब बस में एंटर करता हूँ कंडक्टर से मिलता हूँ। कंडक्टर वहीं बैठा रहता है गेट के पास। मैं उससे बोलता हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। उस चीज़ का क्या नाम है? उस चीज़ का नाम है कि टिकट। मुझे टिकट चाहिए, यहाँ का चाहिए, वहाँ का चाहिए, यहाँ का। तो टिकट मांगूंगा, फिर वो मुझे कहेगा ठीक है भाई साहब जाकर यहाँ बैठ जाइए। किस चीज़ पर बैठ जाइए? मैं तो उसको सीट बोलता हूँ कि सीट पर बैठ जाइए।
जब मैं सीट पर बैठ जाता हूँ मैं देखता हूँ भाई बस कौन चला रहा है, बस कौन चलाता है, उसको बोलते हैं ड्राइवर। जो बस चलाता है उसको ड्राइवर बोलता है, ठीक है। ड्राइवर को मैं देख रहा था कि वो कुछ चीज़ थी ऐसे घुमा रहा था, कुछ लोग उसको हैंडल बोल रहे थे, कुछ लोग उसको स्टीयरिंग बोल रहे थे। तो स्टीयरिंग को वो घुमा रहा था, स्टीयरिंग घुमा रहा था। देन आफ्टर मैंने देखा कि कुछ और भी चीज़ थी जो उसका ऐसे ऐसे करके हिला रहा था, स्टिक टाइप की थी। मैंने कहा ये क्या है, बोला गेयर है। ये क्या है, गेयर। तो वो गेयर थे जिनको वो चेंज कर रहा था कंटिन्यूसली। देन आफ्टर एक पर्सन आया सामने, उसने कुछ बजाया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्न। उसने कहा कि इसको हॉर्न बजाया मैंने, हॉर्न। मैंने कहा अगर बंदा हॉर्न बजाने पर नहीं हट रहा तो आप क्या करोगे, बोले लास्ट ऑप्शन है मेरे पास ब्रेक का, कि मैं ब्रेक लगा दूंगा। तो अगर पूरी जर्नी से मैं बात की जाए कि हाँ भाई इस जर्नी से आपने क्या सीखा, मैंने जो आपको पूरी कहानी सुना दी है, आपने इस कहानी से क्या सीखा, तो आपने इस कहानी से ये सीखा कि हमने जितने भी वर्ड्स को यूज़ किया वो हमें कॉमन लग रहे थे, हम रोज़ बोलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। और देखूँ तो सभी इंग्लिश में है। बस, कंडक्टर, टिकट, सीट, ड्राइवर, स्टीयरिंग, गियर, हॉर्न और ब्रेक, सभी हम इंग्लिश के वर्ड सीखे हुए हैं। कंडक्टर को हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलता है, बस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, टिकट को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, आप कमेंट करके लिख दें भाई ये बोलता है। सीट को क्या बोलते हैं कि सीट पर बैठ जाइए, कुर्सी कुर्सी बोलते हैं, ठीक है पता है। ड्राइवर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। स्टीयरिंग जो घुमाते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। स्टीयरिंग, हैंडल ये तो सुना है लेकिन हिंदी में नहीं सुना। गियर को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, गियर को आपको पता हो कमेंट कर दो। हॉर्न को शायद बाजा बोलते हैं, हॉर्न का पता है। ब्रेक, ब्रेक को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ब्रेक लगा दो बस इतना पता है, हिंदी में भी ब्रेक ही बोलता हूँ मैं। सो जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं ना सब इंग्लिश में सीखे हुए हैं। तो यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इंग्लिश में सारे वर्ड्स सीखे हैं, तो स्किल्स कौन सी हैं जो सीखनी है, वो स्किल्स हैं इन सबको अरेंज करने की। सो मैं जितना भी आपको सिखाऊंगा आप नव्या एजुकेटर पे सीखोगे, नव्या एजुकेटर पर आप सीखने वाले हो, और आप नव्या एजुकेटर पर सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ वो स्किल्स जो आपको बुलवा देंगी, क्या बुलवा देंगी, आपको बुलवा देंगी इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बेटर प्लेस है। सो आप लोग सभी को बता दें कि यहाँ पर स्किल्स सिखाई जाती है। फालतू की जो ड्रामेबाजी होती है कि ये करो वो करो, वो नहीं चलेगी भाई। सिर्फ और सिर्फ स्किल्स सिखाएंगे, स्किल्स सिखानी है, बाकी सब आप ही के पास है। मुझे सिर्फ ये सिखाना है कि ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को आप कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे अरेंज करोगे, किस मेथड से करोगे। जब ऐसा बोल रहे होगे तो कैसे करोगे, ऐसा बोल रहे हो तो कैसा करोगे, ऐसा बोलना चाहोगे तो कैसे अरेंज करोगे। मैं आपको सिर्फ स्किल सिखाऊंगा, बाकी सब मटेरियल आप ही के पास है। तो बात करी जाए कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हाँ भाई इंग्लिश नहीं है तो सब कुछ नहीं है। नहीं भाई, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। तो क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। सो मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की, कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। लोग बोलते हैं IAS का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, मुझसे इंग्लिश नहीं आती। कोई बात नहीं, मैंने ये किया वो किया, IIT किया, ये किया वो किया, इंग्लिश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। एक मेरी छोटी सी बच्ची है, जब वो टॉफ़ी खाती है तो मैंने आज तक कोई उसका टॉफ़ी का रैपर ऐसा नहीं देखा जिसमें इंग्लिश में ना लिखा हो। सभी रैपर्स जो टॉफ़ी के आते हैं ना, टॉफ़ी के लोकल की बात नहीं कर रहा, ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, सभी में इंग्लिश में लिखा होता है। जो कपड़े वो पहनती है उस कपड़े पर भी अगर कुछ लिखा होगा ना, उसके बटन्स पर भी कुछ लिखा होगा तो वो इंग्लिश में लिखा होगा। अगर वो कपड़े लाई है और उसके जो बॉक्स है उस पर भी इंग्लिश में लिखा होगा। व्हाटएवर किस शॉप से लाई है उस शॉप का नाम भी इंग्लिश में लिखा होगा। हर एक चीज़ जो आप ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे आप, शूज़ से लेकर आपकी पैंट टाई बेल्ट तक भी हर चीज़ पर इंग्लिश में लिखा होता है। मेन हर चीज़ पर इंग्लिश में। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोचिंग के लिए कहते हैं ना, आप कोचिंग जा रहे हैं तो हाँ जा रहे हैं, लेकिन आपको कोचिंग भी इंग्लिश में कराई जाती है, क्योंकि अब एक नॉर्मल सी चीज़ है इंग्लिश। तो नॉर्मल बन गया, इंग्लिश कुछ स्पेशल नहीं है। पहले हिंदी मीडियम होता था, आज नहीं होता, आज सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनका ग्रोइंग रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ही खुल रहे हैं, प्राइवेट कोई हिंदी मीडियम स्कूल नहीं खुल रहा। सो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी अब्रॉड जाते हो, किसी और कंट्री में जाते हो, तो आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि यही एक ऐसी लैंग्वेज होगी इंग्लिश जो ज़्यादातर लोगों को आती होगी, आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकेंगे। सो इंडिया के अंदर भी काफ़ी स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सो अलग अलग लैंग्वेजेस में सिर्फ एक लैंग्वेज ऐसी है जो सब में कॉमन है, वो है इंग्लिश।
सब लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। ईजी है कि नहीं है? हिंदी से तो ईजी है, केवल 26 लेटर्स ABCD to Z। सो 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं 26, सॉरी। सो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको अरेंज करना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगता, ठीक है। सो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है ये आपको पता चल गया होगा। हर चीज़ में इंग्लिश आपको पकड़ लेगी। सो अगर मैं ये बात करूँ कि आपको भी ये बात पता है कि चल भाई ये जो इन्होंने पूरी कहानी बताई है ठीक है, अच्छी लगी, सुनने में तो अच्छी है, लेकिन यार जब शुरू करते हैं तो बोल पाते हैं फिर लगता है कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 2 टाइप ऑफ द पीपल हु कैन स्पीक, जो बोल सकते हैं और जो नहीं बोल सकते, कांट स्पीक। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कांट स्पीक इंग्लिश। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो, या औरत नहीं है जो इंग्लिश ना बोल पाए। बस उसके अंदर है ना वो मोटिवेशन डालना होगा, हमें उसे मोटिवेट करना होगा या उसको खुद इंस्पायर होना होगा, है ना। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जो इंग्लिश ना बोल पाए। प्रॉब्लम क्या है कि उसको है ना एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसमें उसको इंग्लिश बोलने का मौका मिले। जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं वो जिनको नहीं आती उनको सपोर्ट करना कम पसंद करते हैं। वो उनको ऐसे कहते हैं कि भाई तेरे को ये नहीं आता, अरे भाई उन्हें एक गलत सेंटेंस बोला है, तो वो तो बोलेंगे भाई, उनको पता है ना सही, इसलिए बोलेंगे। तो आप क्यों रुक जाते हैं? देखिए एक स्टोरी है सिंपल सी। व्हेनेवर जब आप छोटे थे आप एक गेम खेलते थे जिसको क्रिकेट बोलते हैं। क्रिकेट आप खेल रहे हो, अगर आपसे कोई बॉल मिस हुई है, आप आउट भी हुए हो, कितने बार आउट हुए होगे? आप जितनी बार मैच खेले होगे उससे हाफ टाइम तो आप आउट हुए होगे। आउट होने के बाद क्या हुआ? खेलना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। हर बार ये सोचिए इस बार आउट हो गया, अगली बार रन अच्छे बनाऊंगा, है ना। तो इंग्लिश में क्या होता है, जब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो, किसी ने बोला तो इसे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, आप थक गए, बोले नहीं भाई यार गलत हो रहे हैं, इंग्लिश गलत नहीं बोल रहे हैं तो सही वाली। भाई अगर आप गलत नहीं बोलोगे तो आप सही भी नहीं बोलोगे। सबसे पहले आपको गलत बोलनी होगी, देन आफ्टर यू विल मूव टू राइट। सही है। तो जब आप पहले गलत बोलेंगे तभी आप सही बोलेंगे। मैं तो सही सिखाऊंगा, गलत नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आप अगर कहीं गलती कर रहे हो नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ बोलिए, ठीक है। आप सिर्फ बोलिए, आपका काम है बोलने का। गलत है सही है मुझे मतलब नहीं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा हिंदी में सेंटेंस बता दूँ। आपने सेंटेंस सुना होगा, वो जा रहा है, वो जा रहा है। तो वो जा रहा है ये आपको समझ में आया, कोई इसमें मिस्टेक नहीं लगेगी। लेकिन राइट सेंटेंस है वह जा रहा है, ये राइट सेंटेंस है, वह जा रहा है। लेकिन अगर वो जा रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो ना कि वो जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जा रहा है। तो इंग्लिश में क्यों प्रॉब्लम है कि भाई इसने डिड नहीं लगाया, इसने डू नहीं लगाया, इसने नॉट नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। समझ रहे हैं आप? तो हिंदी की तरह इंग्लिश है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी बात समझ जाएगा, वो समझ जाएगा। तो आपका काम है लोगों को समझाने का, गलत या सही का फैसला आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ बोलने का। सो आज आपको ये ठानना है चाहे गलत बोलना है या कैसे बोलना है, बोलना है इंग्लिश में, ठीक। तो 2 तरह के लोग होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो बता दिया जो बोल पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वी डोंट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, टाइम फॉर लर्निंग। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, कि भाई हम तो बोल ही नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं है, सीखने का नहीं है, मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। भाई नहीं, आप यार हर जगह इंग्लिश देख सकते हैं, आपको दिखना चाहिए। ये फैन, दिस इज़ अ फैन, दैट इज़ अ कार, दिस इज़ अ बोर्ड, दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ ब्लैक कलर, दिस इज़ वाइट कलर। सो हर जगह इंग्लिश है, चाहे छोटी या बड़ी हो, नो मैटर। टाइम नहीं चाहिए भाई लर्न करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पास से करना चाहिए। तो जो लोग कोर्स भी कर लेते हैं ना वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। पता है क्यों? क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ। मतलब आपको ये खुद करना है। आप अगर ये सोचेंगे कि कोई कोर्स कर लेंगे तो आ जाएगी, नो, आपको खुद बोलनी है। आपका टीचर, दैट्स मीन मतलब मैं भी हूँ ना, तो मैं भी आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ, लेकिन बोलना तो आपको है। आपको सुनना तो अच्छे से आता है भाई, है ना। आपको बोलना है तो आपको खुद बोलना पड़ेगा, आपको खुद से बोलना पड़ेगा। खड़े हो जाइए मिरर के सामने, खुद से बात कीजिए, बेटर लगेगा। गलती होगी नो प्रॉब्लम, कोई नहीं सुनना। सो आप अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए बेटर। आप डबल स्पीड से सीखेंगे, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन भी खुद कर रहे हैं, आंसर भी खुद दे रहे हैं। तो ये आपको स्किल्स है कि अपने आप से बात कीजिए। हे हु आर यू, माय नेम इज आशीष।
हे हाउ ओल्ड आर यू, आई एम ओनली 22। सो इस तरह से आप अपने आप से बातें कीजिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। और टाइम की कोई टेंशन नहीं है, कभी भी जब भी टाइम मिले वीडियो देखो और सीख जाओ, ठीक। इसके अलावा कौन से, देखिए जंग लड़ी जाती है हथियारों से, बिना हथियारों के अगर आपके पास वेपन नहीं है तो आप कोई भी जंग नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, वोकैबुलरी, वोकैब लिख दिया है मैंने, वोकैबुलरी चाहिए आपको। वोकैबुलरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप कभी कभी देखिए कपड़े सुखाना, कि भाई कपड़े कैसे सुखाते हैं इंग्लिश में, है ना, कि भाई आपको बोलना है मम्मी कपड़े सुखा रही हैं, तो आप सोच रहे हो कि यार कपड़े सुखाने को क्या बोलते हैं, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार कपड़े सुखाने को क्या बोलते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो है भाई, आपको पता है यार ये चीज़ क्या है, ये तो मैंने पहली बार अपने एक आपने कोई भी चीज़ बना दिया, ये मान लीजिए मैंगो बना दिया, अरे यार ये क्या चीज़ है यार, इसको आम बोलते हैं यार, हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार भाई। बस यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, बाकी किसी जगह नहीं आएगी। वोकैबुलरी आपको अपने आप प्रिपेयर करनी है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ आज एक टिप दे रहा हूँ जिससे आप लोग ये सीख पाओगे कि हाँ भाई इससे वोकैबुलरी को कवर किया जा सकता है। तो आपने एक मोटी सी चीज़ देखी होगी जिसको बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी से नहीं सीखोगे भाई, डिक्शनरी इतनी मोटी होती है, इतने थाउजेंड्स ऑफ द पेजेस होते हैं, इतने पेजेस होते हैं, इतने वर्ड्स होते हैं कि आप ज़िंदगी में याद नहीं कर पाओगे, बूढ़े हो जाओगे उसके 20 पेपर भी याद नहीं होंगे। तो यार उन चीज़ों को बोलो ना जो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे काम की नहीं वो हम क्यों सीखें, है ना। तो देखिए सीधी सीधी बात है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट द वर्ड्स। आपको कलेक्ट करने हैं वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? वो वर्ड्स जो आपको आते नहीं हैं, जो आते हैं उनको नहीं, क्योंकि आपको आता ज़्यादा है कम कम आता है, ठीक है, ज़्यादा आता है आपको कम कम आता है। तो आपको वो चीज़ें ढूंढनी है कि मुझको ये नहीं आता। आप अगर खाना खा रहे हो, आपको नहीं पता कि रोटी को क्या बोलते हैं, आप एक पेन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए या आप नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिख लो रोटी को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तो आप उसमें लिख लो रोटी। रोटी रह गया भाई, रोटी। शाम को पूरे दिन के जो वर्ड्स आपने कलेक्ट किए हैं, पूरे दिन में जो वर्ड्स इकट्ठे किए हुए हैं उन्हें एक बार देखो और डिक्शनरी में ढूंढो। डिक्शनरी तो बहुत ओल्ड मेथड है, आप अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कीजिए, उस पर रोटी लिख दीजिए। नहीं लिखा जा रहा तो भाई उसमें माइक्रोफोन स्पीक टू टेक्स्ट होता है ना, तो स्पीच टू टेक्स्ट को यूज़ करो, उसमें बोलो रोटी, उसमें लिखा आएगा ब्रेड। तो इस तरह से आप ये वर्ड्स के जो मीनिंग है वो ढूंढ लेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ पाओगे। किसी पर लिख लो, या अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो एंड्रॉयड मोबाइल, तो हाथ के हाथ ढूंढ लो, उसको हाथ के हाथ देखोगे और बोलोगे कि भाई ये रह गया, इसको देखो, आपको याद हो जाएगा। मैंने बोला ना आपको 3 स्टेप चाहिए। कौन कौन से चाहिए? लिसन, रिपीट एंड स्पीक। तो आप लेजर करके ये सब सीख पाओगे। तो फर्स्ट डे है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है कि आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत होगी। सिर्फ आपको वेपन कौन सा चाहिए, वोकैबुलरी का। स्किल्स मैं सिखा दूंगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेनली 10 to 15 डेज में आपको बेटर इंग्लिश आ जाएगी। इतनी बुरी तो आपकी होगी भी नहीं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट डे अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा दें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देंगे तो उन्हीं के लिए बेनिफिट है, मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है। तो जो स्पेशली उन जो फीमेल्स हैं, जो हाउस मेकर्स हैं, जनरली हम उनको हाउस वाइफ बोलते हैं लेकिन वो हाउस मेकर्स होते हैं, तो उनको ज़रूर दें, क्योंकि वो लोग कहीं जाकर कोचिंग में जाकर सीख नहीं पाते हैं। तो ये बेटर प्लेस है जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर वो आराम से सीख सकते हैं। हम डेली क्लासेस चलाएँगे, सो विदिन 10 to 15 डेज ये सारी स्किल्स आप लोगों को आ जाएंगी और आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हो सकता है इशू हो जाए तो 1-2 दिन की वीडियो क्लासेस मिस हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़त्म नहीं होगा, वो आगे आ जाएंगी और 1-2 दिन बाद फिर अपलोड कर देंगे। सो कोई अगर प्रॉब्लम हो गई उसकी हम डिटेल भी देते रहेंगे, आप डोंट वरी। सो आज आपका दिन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।